चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, क्लास 11th की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका हम चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो देखिए, इंट्रोडक्शन के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं बेसिक डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम ये जानेंगे कि बेसिकली इकोनॉमिक्स होती क्या है, ठीक है, इकोनॉमी क्या होती है। और साथ के साथ हम यहाँ अपनी जो क्लासेस है उसके अंदर ये डिस्कस करेंगे कि जो इकोनॉमिक्स है उसको हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे इकोनॉमिक्स को लेकर के इफ़ एंड और हैं वो सारे के सारे हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए विदाउट डिले इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो है अगर छूट भी जाएँ तो उसको हम बाद की जो अपकमिंग वीडियो है उसके अंदर कवर अप कर लेंगे, लेकिन मैं ऐसे पढ़ा देता हूँ कि आपकी जो कोई भी टॉपिक है ना वो छूटने के तो चांसेस बनते ही नहीं है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनको तो यार क्या ही पढ़ना है, ये तो आप लोग भी समझदार हो इस चीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए वो तो मैं हर एक क्लास के अंदर जितनी भी अपने जो है वीडियोज़ को बनाता हूँ उसके अंदर सब में डिस्कस करता हूँ हर एक चैप्टर को लेकर के, ओके। तो चलो आज की क्लास को हम लोग, हमारे पास बुक है संदीप गर्ग की, उसको लेकर के शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ओके। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो संदीप गर्ग के अंदर कुछ लाइनें मतलब लिखी हुई हैं, उसको पढ़ करके मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको चैप्टर भी आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद जितनी भी चीज़ें होंगी हम उसको देखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एवरी फील्ड ऑफ स्टडी हैज़ इट्स ऑन लैंग्वेज एंड इट्स ऑन वे ऑफ थिंकिंग, कि भाई हर एक फील्ड की ना अपनी एक लैंग्वेज होती है और अपने सोचने विचारने का एक क्या होता है, रास्ता होता है, ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरीके से इसके कहने का मतलब है जैसे कि आप हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी को हिंदी की भाषा में पढ़ते हो, हिंदी में समझते हो। मैथ्स पढ़ते हो तो मैथ्स को कैलकुलेशन के थ्रू समझते हो, उसको न्यूमेरिकली फॉर्म में समझते हो, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश है तो उसको इंग्लिश के लैंग्वेज में समझते हो। ऐसे ही जितने हमारे अदर सब्जेक्ट हैं तो हम उनकी ही भाषा में उसको समझते हैं। तो सिमिलरली जब हम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे होते हैं ना तो इकोनॉमिक्स को भी समझने के लिए हमें जो है इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स की भाषा में ही समझना पड़ता है, ठीक है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है। तो अब हम इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स की तरह कैसे समझेंगे जब हमें इकोनॉमिक्स की नॉलेज होएगी, ठीक है। तो इसीलिए तो हम ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ओके। तो अब इसके अलावा अब हमने यहाँ पर देख लिया कि इकोनॉमिक्स क्यों हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है वो अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। और साथ के साथ इकोनॉमिक्स को पढ़ने को लेकर के हमारे पास जो डिमांड एंड सप्लाई हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स है, कंज्यूमर हैं, इन सब की जो नीड होती है ना मार्केट के अंदर, ठीक है, उसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। खैर छोड़ो, हम चलते हैं आगे, ठीक। तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एन इकोनॉमी, ठीक है। अब आप सबको पता है कि इकोनॉमी किसे कहते हैं। कुछ बच्चे होंगे जिनको पता है कि इकोनॉमी किसे कहते हैं। दूसरा वर्ड हमारे लिए कौन सा है, इकोनॉमिक्स, ठीक है। और तीसरा वर्ड कौन सा है, इकोनॉमिक, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन की शुरुआत हम बेसिक इन 3 वर्ड से करते हैं। तो देखने में आपको एक जैसे लग रहे होंगे, देखो इकोनॉमिक और इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक, लेकिन बच्चा इन सब में पता है क्या है, तीनों वर्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कैसे वो हम देखते हैं। इकोनॉमी वो होता है जैसे मान के चलो सपोज करो कि ये हमारा इंडिया है, ठीक है। अब ये हमारा इंडिया है। अब इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, ठीक है। प्रोडक्शन हो रहा होता है, कंजप्शन हो रहा है, सेविंग हो रही होती है, इन्वेस्टमेंट हो रहा होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है, एक तरह से इसको हम हिंदी में बोले तो आर्थिक गतिविधि चल रही होती है, ठीक है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रही होती है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है, इसको मीनिंग में अगर हम डिफाइन करें तो इकोनॉमी इज ए सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल टू मीन्स ऑन एंड अर्न अ लिविंग, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये एक तरह का सिस्टम होता है बच्चा, जिसके अंदर क्या होता है कि जो उस इकोनॉमी के अंदर लोग रह रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ पर उनको जो कमाने खाने का जो जरिया प्रदान करता है वो कौन करता है, इकोनॉमी करती है, यानी रोटी कपड़ा और मकान। तो इसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं, ठीक। और साथ के साथ क्या है यहाँ पर बुक में ऐसे डिफाइन कर रखा है, देखो मैं बुक में आपको बताता हूँ। कह रहा है एन इकोनॉमी इज ए सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, कि भाई इकोनॉमी क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को प्रोवाइड करता है मीन्स, ठीक है। मीन्स क्या होते हैं, साधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, किसके लिए कह रहा है, टू अर्न करने के लिए और लिविंग करने के लिए, यानी कि
कमाने खाने के लिए, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। जैसे हमारी इंडिया के अंदर हम सारे लोग रह रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना कुछ ना कुछ जो है एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग जो है मनी अर्न कर रहे हैं, ठीक है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। तो इंडिया का हमारा एक तरह से इकोनॉमी एक सिस्टम है जो कि हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, मीन्स प्रोवाइड कर रहा है, साधन यानी रिसोर्सेज अवेल करा रहा है, सो दैट हम लोग क्या करें, अर्निंग करके अपनी जो है लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सके और इजीली कमा खा सके, ठीक है। तो इसे इकोनॉमी कहते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक का मतलब होता है, जैसे मान के चलो कि कोई बिजनेस है, ठीक है। अब बिजनेस के अंदर आपने अकाउंट्स के अंदर ये चीज़ पढ़ी है, क्या होती है, एसेट्स, ठीक है। अब आप सबको पता है एसेट्स क्या होता है। एसेट्स उसे कहते हैं जो फ्यूचर में बिजनेस को कुछ ना कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करती है, उसे हम क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं, ओके। अब इसके बारे में नहीं बोलूँगा कि एसेट्स कितने तरह की होते हैं, ये तो अकाउंट्स पढ़ोगे ना तब उसके अंदर समझ में आएगा। बस इतना समझ लो, एसेट्स वो होती है जो बिजनेस को क्या है फ्यूचर में या फिर करंट में बेनिफिट प्रोवाइड कर रही होती है। तो हर वो चीज़ जो बिजनेस को फ़ायदा करती है, बिजनेस के लिए क्या होती है, एसेट्स होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलो लैंड हो गया, ठीक है, और बिल्डिंग हो गया, ठीक, मशीनरी हो गया, तो ऐसे फर्नीचर वगैरह, ठीक है, एक्सेट्रा, व्हीकल वगैरह, ठीक है। तो ये सब क्या है, बिजनेस के लिए इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक का मतलब वो होता है कि वो चीज़ जिससे आप क्या कर रहे हो, पैसा जनरेट कर सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक का मतलब होता है जिससे आप कुछ वैल्यू जनरेट कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक। तो जितने भी ये रिसोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू हम लोग अपनी एक्टिविटीज़ करके मनी जनरेट कर रहे होते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक कहते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक, ठीक। अब जैसे मान के चलो कि मैं आपको जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए जो बोर्ड है, तो ये बोर्ड क्या है, मेरे लिए इकोनॉमिक है। यानी कि इसको मैं किसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, इसको इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं आगे चल करके क्या हो कि इससे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट उठा सकूँ, ठीक है। तो ये हर एक चीज़, अब ये चाहे मार्कर है मेरा, ठीक है, बोर्ड है, या मेरा ये ट्यूशन का सेटअप है, ठीक है, तो ये सब मेरे लिए क्या है, जितने भी चेयर वेयर है, टेबल वेबल है, ठीक है, तो ये फर्नीचर सेटअप, ये सब मेरे लिए क्या है, इकोनॉमिक है, ओके। तो आई होप कि आपको इस वर्ड को भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होती है? अब आपको पता है कि इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती है, कंजप्शन हो रहा होता है, प्रोडक्शन हो रहा होता है, सेविंग हो रही होती है, इन्वेस्टमेंट हो रहा होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही होती है, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि इकोनॉमी है तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होएगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम किस चीज़ को लेकर के, सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो किसको लेकर के होती है, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। और इसके अलावा इन्फ्लेशन, बहुत सारी ऐसे जो है चीज़ें होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ले लो आप, ठीक। तो ऐसी जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं इकोनॉमी के अंदर, तो इन समस्याओं का सोल्यूशन क्या हो सकता है, इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है, और इनको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं या ओवरकम कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं कंप्लीटली, इन समस्याओं को या इन प्रॉब्लम्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, नॉलेज की, ठीक। तो ये जो हम नॉलेज लेते हैं, किसकी नॉलेज लेते हैं, इकोनॉमिक्स की, ठीक। तो ये जो हम लोग इकोनॉमिक्स की नॉलेज ले रहे होते हैं ना, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। यानी जब हम इकोनॉमी को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो उसकी जब रीडिंग कर रहे होते हैं, उसका जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, यानी जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं, ठीक है, जो हम एजुकेशन ले रहे होते हैं उस चीज़ की, ठीक है, इस सब्जेक्ट को जब हम पढ़ रहे हैं ना, अभी इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसलिए हमारी बुक का भी नाम क्या है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ना कि इकोनॉमी और ना ही इकोनॉमिक। क्या नाम है हमारी बुक का, इकोनॉमिक्स। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा तीनों वर्ड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, नॉलेज। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है। तो ये इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक। इकोनॉमी क्या होता है, एक सिस्टम होता है जो लोगों को प्रोवाइड करता है मीन्स टू अर्न एंड लिविंग, ठीक है। और इकोनॉमिक क्या होता है, हर वो चीज़ जिससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट क्रिएट हो जाता है, उसे हम इकोनॉमिक कहते हैं। और इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उसको सॉल्व करने के लिए, उसको कैसे ओवरकम किया जाए, उसको इन सारी चीज़ों को जब हम इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं तो किसके बेस पे करते हैं, इकोनॉमिक्स के बेस पे करते हैं। यानी इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं, उसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक। सो आई होप कि आपको ये तीनों वर्ड क्लियर हो गए। तो इंट्रोडक्शन में आपको ये इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक। अब आगे देखते हैं और क्या है। अब इकोनॉमी होती है, तो देखो अब जो इकोनॉमी होती है उसके 3 स्टेप्स होते हैं, है ना। पहला कौन सा होता है, प्रोडक्शन। दूसरा कौन सा होता है, कंजप्शन, ठीक। और तीसरा कौन सा होता है, आप कह लो सेविंग्स, ठीक। या एक और प्रोसेस, इसका एक और नाम होता है इन्वेस्टमेंट,
तो ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। जो इकोनॉमी है किसी भी कंट्री की, फिर वो चाहे इंडिया की हो, यूएसए की हो, ब्रिटेन की हो, चाइना की हो, फ्रांस की हो, कहीं की भी हो, ठीक है, वहाँ पर ये तीन चीज़ें आपको किसी भी तरह की इकोनॉमी में देखने को मिलेगी। पहला क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन किस चीज़ का होता है, या तो गुड्स या तो सर्विसेज का। अच्छा, अब इनका अगर प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो ऐसा तो है नहीं कि इनकम वेस्ट करेंगे, इनकम क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं। सेकेंड स्टेप ये हो गया। थर्ड, अगर कुछ हो रहा है तो फर्दर उसको या तो हम उसको सेव कर लेते हैं या तो उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक। तो ये इन्हीं तीन स्टेप्स के ऊपर जो है एक इकोनॉमी गोल 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 सर्कुलेट हो रही होती है, ठीक। तो ये तीन वाइटल स्टेप्स हैं, या तीन आप कह लो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं या सिग्निफिकेंट स्टेप्स हैं किसके, किसी भी इकोनॉमी के। पहला क्या होता है, प्रोडक्शन, दूसरा होता है कंजप्शन, तीसरा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी दूसरी चीज़। पहले हमने इन तीन वर्ड को समझा, फिर हमने ये देखा कि इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट जो है स्टेप्स के क्या क्या होते हैं जिन पे इकोनॉमी गोल गोल चल रही होती है, ठीक है। अब हम थर्ड बात करते हैं यहाँ पर, वाई स्टडी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस चीज़ का आंसर चाहते हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके चाहे आप खुद भी इस चीज़ को समझो कि हम इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों कर रहे हैं। वाई स्टडी इकोनॉमिक्स, हमारे पास हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, मैथमेटिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पोल साइंस वगैरह, ये सारे सब्जेक्ट भी तो है, लेकिन हम इकोनॉमिक्स को ही स्पेशली क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स को पढ़ने के पीछे का रीज़न क्या है, तो माय डियर फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स के पढ़ने का पीछे का सबसे जो मेजर रीज़न है वो क्या है, स्कैरसिटी, ठीक है। स्कैरसिटी मतलब क्या होता है, लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी। क्यों, क्योंकि इस चीज़ को आप थोड़ा प्रैक्टिकली समझो। सपोज करो जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया के अंदर यहाँ पर आज पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हर एक इंडिविजुअल की डिमांड को पूरा नहीं किया जा सकता। यानी अब जैसे आप हो, ठीक है, अब आपकी जो है हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड रहती ही है। अगर जैसी वो डिमांड पूरी होती है फिर आपकी एक और नई डिमांड क्रिएट हो जाती है। तो सिमिलरली आपके और मेरे जैसे यहाँ पर हज़ारों करोड़ों लोग हैं, ठीक है, पूरी इकोनॉमी के अंदर। तो अब इकोनॉमी के अंदर ऐसे करोड़ों लोग हैं, तो हर एक की क्या है, डिमांड अलग अलग है, और हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं डिमांड को फुलफिल करने के लिए वो तो क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो पहली जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो क्या है, स्कैरसिटी। तो पहला रीज़न इकोनॉमिक्स को पढ़ने का क्या है, स्कैरसिटी, ठीक है। अच्छा, तो ये तो आपको समझ में आ गया। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, अब इसमें थोड़ा डिफाइन भी कर रखा है, स्कैरसिटी को अभी थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक है, कि हम इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ते हैं। अब अगली चीज़ ये आती है कि इकोनॉमिक्स को पढ़ने का क्या एक ही रीज़न होता है, स्कैरसिटी होता है, या इसके अलावा भी और भी रीज़न होते हैं, ठीक है। तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स को पढ़ने का केवल एक रीज़न नहीं है, इकोनॉमिक्स को पढ़ने के मल्टीपल रीजन्स है, ठीक है, बहुत सारे कारण हैं। कौन कौन से हैं वो तो जब हम इस चैप्टर को और आगे अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं स्कैरसिटी। तो देखो स्कैरसिटी में क्या है, कह रहा है स्कैरसिटी रेफर टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर ए कमोडिटी, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज़ को हम थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो स्कैरसिटी का मतलब होता क्या है, मान के चलो ये हमारी कंट्री की ओवरऑल पॉपुलेशन है, ठीक है। यहाँ पर हम, आप और हमारे जैसे करोड़ों लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोगों की क्या है, डिमांड है। अब जो डिमांड है वो हम लोगों की इतनी ज़्यादा है, ठीक है, और इस डिमांड को पूरा करने के लिए जो हमारे पास सप्लाई है या आप कह लो रिसोर्सेस है वो कम है। एक मिनट, डिमांड इतनी ज़्यादा है और इस डिमांड को पूरा करने के लिए जो सप्लाई है और हमारे पास आप कह लो जो रिसोर्सेस हैं वो क्या है, कम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे जो डिमांड का सर्कल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और जो इसको फुलफ़िल करने के लिए सर्कल है वो छोटा है, ठीक है। यानी हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड हैं। तो वही तो कह रहा है कि स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, ठीक है। यानी कि सप्लाई की लिमिटेशन होती है, एक लिमिट होती है किसमें, इन रिलेशन टू डिमांड फॉर ए कमोडिटी, ठीक है। एक कमोडिटी जैसे मान के चलो कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है लेकिन उसकी सप्लाई कम है, तो इस चीज़ को हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं, स्कैरसिटी का नाम देते हैं। यानी कि हमारे पास क्या डिमांड ज़्यादा है और रिसोर्सेज कम है,
तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अब स्कैरसिटी किसे कहते हैं? लैक ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हमारे पास डिमांड ज़्यादा है और इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए सप्लाई कम है। ठीक है, तो इसको आप केवल इंडिया के एग्जाम्पल से मत समझो, इसको आप जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी समझो कि भाई ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर भी तो इतनी सारी डिमांड्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारी डिमांड। तो अब ये जो डिमांड है उसके रिलेशन में अगर हम देखें किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के, तो वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है और जो सप्लाई है यानी कि रिसोर्सेज है वो क्या है? कम। ठीक है, चलो अब ये चीज़ भी हो गई। तो पहला रीज़न हमें पता चल गया कि वाई स्टडी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ते हैं। अब बाकी रीजंस भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके साथ साथ। अच्छा, स्कैरसिटी के लिए हम थोड़ा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान के चलो कि आज हमारे पास क्या है? पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम। अब ये जो पेट्रोलियम है ये एक तरह का क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, तो ये नेचुरल रिसोर्स है। अब इसको आप सबको पता है कि ये आने वाले टाइम में ऐसी मतलब प्रेडिक्शन की जा रही है कि जो पेट्रोलियम है उसका जो फ्यूचर है वो ख़त्म हो चुका है। यानी कि हमें पेट्रोलियम को काफ़ी समझदारी के साथ यूज़ करना चाहिए सो दैट हमारी अपकमिंग जनरेशन भी इस चीज़ को यूज़ कर पाए। लेकिन आज हमारे पास जो है डिमांड इस चीज़ की ज़्यादा है जिसकी वजह से कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो रिसोर्स है उसकी कमी हो रही है। ठीक, तो इससे भी आप समझ सकते हो कि स्कैरसिटी किसे कहते हैं, यानी डिमांड ज़्यादा है और जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक है, पेट्रोलियम, वो कम है, यानी आने वाले टाइम में ये स्केयर। ठीक, अब इकोनॉमिक्स को पढ़ने का पहला रीज़न हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग और आगे चलते हैं। इकोनॉमिक्स को पढ़ने का और भी रीज़न है, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। चलो, इकोनॉमिक्स को पढ़ने का पहला रीज़न हमारा क्लियर हो गया। अब इकोनॉमिक्स को पढ़ने का बाकी रीज़न देखते हैं। ठीक, इकोनॉमिक्स को पढ़ने का इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, बाकी रीज़न। ठीक, अच्छा, ये जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है ये हमारी 3 तरह की है। ठीक है, कौन कौन सी है यहाँ पर? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस पहला, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। तीसरा ऑल्टरनेट यूजेस। इकोनॉमिक्स को पढ़ने के स्कैरसिटी के अलावा ये 3 रीज़न और भी है। पहला क्या है? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। ठीक है, और सेकंड क्या है? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अब जो ह्यूमन वांट्स है यानी मेरी और आपके जैसे मतलब जो करोड़ों लोग हैं, ठीक है, इन सब की क्या है? जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, यानी कि हमारी क्या है कि एक इच्छा पूरी होती नहीं, दूसरी क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे आप फ़ोन को ही देख लो, फ़ोन के अंदर पहले क्या था कि हमारे पास बटन वाला फ़ोन होता था। ठीक है, उसके बाद जब बटन वाला फ़ोन होता था तो उससे सिर्फ कॉलिंग की जा सकती थी। फिर बाद में हमारी जो है वांट्स क्या हुई कि यार इसके अंदर म्यूज़िक भी सुना जा सकता है क्या? फिर ऑडियो आया, फिर उसके बाद अरे म्यूज़िक को सुन सकते हैं, सिर्फ वीडियो भी देखी जा सकती है क्या? फिर उसके बाद वीडियो के लिए भी आ गया। फिर उसके बाद यार बटन चला चला के ना बोर हो गए हैं, काश कोई ऐसा ही स्मार्टफोन बन जाए जिसमें हम स्क्रीन पे टच करें और जो है कमांड हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते जो है स्मार्टफोन का भी जो है मतलब कहते हैं ना, स्मार्टफोन का भी रिसर्च हो गया। ठीक है, और स्मार्टफोन भी मार्केट में आ गया। तो इसे कहते हैं अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, यानी कि इंसान की जो इच्छा है वो कभी खत्म हो ही नहीं सकती है, एक पूरी होएगी नहीं कि दूसरी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अब बात करते हैं थर्ड रीज़न क्या है? ऑल्टरनेट यूजेस। अच्छा, अब हमारे पास क्या थे? जो रिसोर्सेज हैं उनकी स्कैरसिटी थी, वो लिमिटेड थे, लेकिन उन रिसोर्सेज को अगर हम चाहें तो उनका ऑल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बिजली है। अब बिजली को क्या हम सिर्फ लाइट जलाने के लिए यूज़ करते हैं क्या? ठीक है, हम पंखा भी चलाते हैं उससे, अपने घर के जो फ़ैन वगैरह होते हैं, ठीक है, जनरेटर चलाते हैं। और साथ के साथ यहाँ पर देखो आजकल बहुत सारी जो हमारे पास मशीनरीज वगैरह हैं बड़ी बड़ी, उन सबको जो है रन कराने के लिए हम किसका यूज़ करें? इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि रिसोर्स हमारा एक ही है और उसका क्या कर रहे हैं हम लोग? ऑल्टरनेट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से जैसे अब पेट्रोल को ही देख लो। ठीक है, पेट्रोल हम कार चलाते हैं, उससे भी जनरेटर चलाते हैं। ठीक है, उसको भी मल्टीपल जो है कामों में हम लोग यूज़ में लेकर के आते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट यूज़, यानी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हम उसका एक जगह यूज़ ना करके उसको अलग अलग जगह यूज़ कर लें, तो उसे क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट यूज़। तो वो कैसे करें वो तो हमें तब पता चलेगा ना जब इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो
ये 3 रीज़न और है इकोनॉमिक्स को पढ़ने के। पहला क्या है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, किसके लिए, वांट्स को पूरा करने के लिए। सेकंड क्या है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है, वो कभी पूरा नहीं किया जा सकता है, जो वांट्स है उनको कैसे पूरा किया जाए, तो इसलिए भी हम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, ऑल्टरनेट यूजेस, हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम मल्टीपल यूजेस में कैसे ला सकते हैं, ठीक है, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करके कैसे जो है हम हर एक वांट्स के लिए प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे तीसरा रीज़न कहते हैं हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। तो ये कुछ 3-4 रीज़न मैंने आपको बता दिए वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स, कि हम इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ते हैं। पहला स्कैर्सिटी, दूसरा स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, तीसरा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, और चौथा क्या है, ऑल्टरनेट यूजेस, ठीक। सो आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक। और साथ के साथ और यहाँ पर क्या है, अब एक चीज़ आती है रिसोर्स वर्सेज ह्यूमन वांट्स। एक कंपैरिजन और देख लेते हैं लास्ट में, रिसोर्स वर्सेस ह्यूमन वांट्स, ठीक है। अब इन दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। तो जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स क्या है, पहला रिसोर्स तो हमारे क्या होते हैं, लिमिटेड, और ह्यूमन वांट्स क्या होती है, अनलिमिटेड, ठीक है। अच्छा, रिसोर्स लिमिटेड होते हैं। अच्छा, इनका क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज का हम लोग ऑल्टरनेट यूजेस, एक मिनट, ऑल्टरनेट यूजेस, रिसोर्सेज को हम अलग अलग जगह पर यूज़ कर सकते हैं। और जो ह्यूमन वांट्स है ये अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड के साथ और क्या था इसका, हाँ, दे डिफर इन प्रायोरिटीज़, ठीक है, दे डिफर इन प्रायोरिटीज़, ठीक है। यानी कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, आपकी वांट कुछ और है, मेरी कुछ और है, ठीक है, और हमारे और आपके जैसे बाकी लोगों की भी वांट्स कुछ और है, यानी कि हर किसी की जो वांट्स है वो क्या है, वेरी करती है, ठीक है, हर किसी की डिमांड अलग अलग है। तो ये कंपैरिजन हो गया किसके बीच में, रिसोर्स वर्सेस ह्यूमन वांट्स। रिसोर्सेज लिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, ठीक है। रिसोर्सेज का अल्टरनेट यूज़ किया जा सकता है, और तो वहीं देखें तो जो ह्यूमन वांट्स है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाती है, ठीक है। तो ये छोटा सा कंपैरिजन था, अगर पेपर में कभी भी आ जाए आपके, ठीक है, एग्जाम के अंदर, तो आप ये 3-4 पॉइंट आराम से अच्छे से। अब देखो इकोनॉमिक्स को आपको क्या है कि करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे ना, तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपको उतना ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को धीरे धीरे पढ़ो, पहले समझो उस चीज़ को। अगर कोई इंट्रोडक्शन भी आपको दे रहा है ना, तो इस इंट्रोडक्शन को ही आप इतना समझ लो, ठीक है, अच्छे से ध्यान से सुन लो, कि जिससे आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाए। लेकिन अगर वही है ना कि हम लोग क्या करते हैं, अरे वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गई, ठीक है, पढ़ाने में मतलब कई बार टीचर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा समय ले लेते हैं, इससे क्या होता है जो स्टूडेंट्स हो जाए वो बोर होते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे 2 मिनट 4 मिनट में समझ में आ जाए। तो अगर आप 2 मिनट 4 मिनट वाले हो ना, तो आप बार बार ऐसे ही अलग अलग प्लेटफॉर्म पे घूमते रहोगे जगह जगह, लेकिन आपको कभी भी आपका टॉपिक क्लियर नहीं होएगा, ठीक है। तो मैं तो कह रहा हूँ चाहे मेरी वीडियो देखो या चाहे अदर टीचर की देखो, लेकिन जहाँ भी देखो मन लगा के देखो, ठीक है। और अगर किसी का इंट्रोडक्शन बड़ा है तो उसको ध्यान से सुनो, देखो कि पहले सामने वाला समझा क्या रहा है। हाँ, वो बात अलग है, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप वीडियो चेंज कर सकते हो, ठीक है, अपना जो ट्यूटर है उसको चेंज कर दो, वो तो मैं आपको इस चीज़ के लिए अग्री करता हूँ, ठीक। लेकिन अगर कोई आपको अच्छे से समझा रहा है तो आप उसको मस्ट देखो, ठीक है, कंप्लीट देखो, क्योंकि देखो जो टॉपिक है अगर जब तक आपको क्लियर नहीं होंगे तब तक आप हमेशा ऐसे ही कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। तो ये तो हमारा पूरा बच्चा इकोनॉमिक्स का क्या है, इंट्रोडक्शन का पार्ट था। तो आई होप कि आपको एक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। पहले इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स एक तरह की लैंग्वेज होती है, ठीक है, जिससे हम पूरी की पूरी इकोनॉमी को समझते हैं, ठीक है। फिर हमने इकोनॉमिक्स की मीनिंग को देखा कि इकोनॉमी इज ए सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, जो कि क्या है, लोगों को कमाने खाने का जरिया प्रदान करती है, तो ये इकोनॉमी कहलाती है। फिर हमने 3 वर्ड में डिफरेंस देखा, इकोनॉमी किसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, और इकोनॉमिक किसे कहते हैं। तो इकोनॉमी क्या होती है, एक तरह का सिस्टम होता है, ठीक है, जहाँ पर लोग रह रहे होते हैं और उनको जो है रिसोर्सेज अवेलेबल कराती है इकोनॉमी, जिससे वो लोग वर्क करके अर्न करते हैं और अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड जो है लीव कर रहे होते हैं। और फिर हमने देखा था कि इकोनॉमिक का मतलब होता है कि हर वो चीज़ जिसकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू हो, ठीक है, और हर वो चीज़ जिससे आपको कुछ बेनिफिट क्रिएट हो रहा हो उसे क्या कहते हैं, इकोनॉमिक कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। इकोनॉमिक्स क्या होती है कि जो इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे परमानेंट रिमूव किया जा सके, तो उसके लिए हम लोग जो नॉलेज ले रहे हैं, जो हम स्टडी कर रहे हैं,
ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इसलिए हमारी बुक का नाम भी क्या पड़ा है, इकोनॉमिक्स पड़ा है। ठीक, फिर हमने देखा कि इकोनॉमिक्स को पढ़ने का रीज़न क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स को पढ़ने का जो एक मेन रीज़न था वो था स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है लैक ऑफ रिसोर्सेज। ठीक, फिर उसके अलावा हमने दूसरा क्वेश्चन किया, क्या स्कैरसिटी है जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, उसके अलावा भी जो है 3 रीज़न है। कौन सा, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स और अल्टरनेट यूजेस। ठीक, सो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो है इस इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर का पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, उसको भी मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक यू।